नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। क्योंकि अब उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है, इसलिए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपना नामांकन किया। अजय भट्ट के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी समेत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक नैनीताल सरिता आर्य और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस में आज टिकट लेने वालों का अकाल पड़ा है, यही वजह है कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। तो आपको बता दें, अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच में मुकाबला होना है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी और मुकाबले में है गणेश गोदियाल। टिहरी गढ़वाल सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह से होना है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अजय भट्ट जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका मुकाबला प्रकाश जोशी से होना है। हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुकाबला वीरेंद्र सिंह से होगा। लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। आज माननीय अजय भट्ट जी नैनीताल लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर रहे हैं। समस्त हमारी गांधी पार्क में इसके बाद एक जनसभा भी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व वहां पे रहेगा। तो हमारी सबकी कोशिश यही है, जो संगठन ने कोई लक्ष्य दिया है कि 5 की 5 लोकसभा सीट जो है उत्तराखंड की, उनको 5 लाख के वोटों से के अंदर से जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। हम सब उसके लिए समर्पित हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि जो जनता का रुझान माननीय मोदी जी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसमें हम इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं हासिल भी करेंगे जून में। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के आखिरी नामांकन के दौरान कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पौड़ी से गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत और नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले जोत सिंह हंसोला ने अपना नामांकन भरा था। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस से गणेश गोदियाल ने पर्चा भरा, फिर वहीं प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत ने अपना पर्चा भरा और कांग्रेस के उम्मीदवार नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। 2024 में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को जो है देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में चाहती है और बनाएगी। आज हम लोग 10 वर्षों से विपक्ष में हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम विपक्ष को घेर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता का जो है रुझान भी कांग्रेस की ओर है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात कह रहा है हर व्यक्ति कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है उसका जो कुशासन है, और खास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन 5 साल से जो वर्तमान है वो है, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर रखी है। बहुत सारे मुद्दे हमारे नेता पर्ची ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की जरूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये चुनाव इसलिए चुनौती नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे कई वर्षों से, पिछले 2-3 साल से लगातार हम देख रहे हैं,
जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 7 साल, तब से लगातार सड़कों पर है, इस सरकार के खिलाफ है। परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जो भाजपा का जो कार्यकाल रहा है केंद्र में और राज्य में, निश्चित रूप से निराशाजनक है। जिन मुद्दों पर 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चुनाव लड़ी, आज वो मुद्दे गायब हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा है। और जिस तरह से एक गठजोड़ हुआ है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ की जल जमीन जंगल बेचे जा रहे हैं, नदियों को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है, तो तमाम मुद्दे हैं। अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे आज भी इस प्रदेश के अवाम में, के जेहन में, दिमाग में, आम जनता के जेहन में घर कर गए हैं। चुनाव बिल्कुल सीधा है, कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारी शुरुआत बड़ी शानदार है और मैं समझता हूँ नागेश्वर में जितनी विशाल भीड़ उमड़ी थी और वो घमंड में, हम कह रहे हैं घमंडी का सर नीचा। लोकतंत्र जो है घमंड को बर्दाश्त नहीं करता है। कांग्रेस से टिहरी प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र शर्मा ने कहा कि ज्योत सिंह गुंसोला गरीबों मजदूरों के नेता हैं, हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल होगी। चुनाव बड़ा अहम चुनाव है इस लोकतंत्र के लिए और जिस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे जो वातावरण बना हुआ पूरे देश में, उसमें जो है वो कहीं पर भी जनता की आवाज नहीं आ रही है। तो उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और विशेषकर जो हमारा टिहरी क्षेत्र है, जहाँ का जो प्रतिनिधि चुन के गया है 3 बार, वो जनता में कहीं नहीं आता है, उसके दर्शन तक नहीं होते। तो जो ज्योत सिंह गुंसोला है वो मजदूरों के नेता रहे हैं, गरीबों के नेता रहे हैं और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि वो बहुत बड़े अच्छे मतों से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी गुंसोला जी यहाँ से विजयी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से सबसे आगे रहेंगे। चुनाव अभियान को गति देने के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 16 दिग्गजों की डिमांड भेजी थी। स्टार प्रचारकों की सूची के लिए संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया था। वहीं आज पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय नेता आएंगे। 40 स्टार प्रचारक हमारे पूरे प्रदेश के लिए हैं और उसमें केंद्र के और प्रदेश के दोनों प्रकार के नेता हैं। हमने केंद्र के 16 नेताओं का प्रवास, उनकी सभाएं मांगी हैं। जिन जिन की जितनी सभाएं हमको मिलेंगी उसके हिसाब से हम उसका नियोजन करेंगे और प्रदेश के भी जो हमारे स्टार प्रचारक हैं सभी का हम उपयोग करेंगे। बड़ी बड़ी सभाएं जहां होंगी बड़े हमारे केंद्रीय नेताओं की, वहीं प्रदेश के नेताओं की विधानसभा स्तर की सभाएं होंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आम जनता से जुड़ने का काम कर रही है। इस कड़ी में पार्टी ने जनता से संवाद के लिए अपने विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। टिहरी लोकसभा सीट से घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने बताया कि प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सभी 5 सीट जीतने का दावा किया। रुझान आपके सामने है, जिस तरह से जनता के अंदर एक जुनून है, विकास बोलता है, काम बोलता है। निश्चित अगर हम मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी ने काम किए हैं और काम किए, उसी का पात्र जनता हमें देगी और हम 5 की 5 सीटें ऐतिहासिक मतों से जीते। लोकसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने कांग्रेस से बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का काम शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो इनके वरिष्ठ नेता थे इनको इन्होंने दरकिनार कर दिया।
और उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया प्रदेश के अंदर जो उनको आगे लेके आया जा सकता था। कांग्रेस ने क्या किया है कि जो हमारे दूसरे पंथी के नेता थे, जो हमारे यूथ कांग्रेस के थे, NSUI के टाइम पे जिन्होंने काम किया, उनको हमारी पार्टी आगे लेके आई है। और जो कांग्रेस से छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए, आज उनका भी बहुत बुरा हाल है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार मौलाना जमीर अहमद कासिम ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बसपा के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। तो 100% है और वो खुदा की जात से कि बहुत अच्छी कामयाबी की है, नेक नामी की है। बस ये है कि हमें भी कामयाबी मिले और सबको सम्मान मिले। लेकिन लता कुछ नहीं, चलो तैयारी कर। इनसे तो मैं विधायक रहा हूँ, यही दो डोल मिली हुई है हमारी, ये मीरापुर विधानसभा और हमारी ये जो है यहाँ की विधानसभा खानपुर, ये दोनों बिल्कुल डोले मिली हुई, आना जाना बराबर। यहाँ हमारे सब मकान रिश्तेदारियां हैं, सब आना जाना रहता था। परिचित हूँ मैं भी आप लोगों से। रावत अगर कह रहा है कि हम वोट वो है, मैं कह रहा कि हरीश रावत का लड़का कहाँ से चुनाव लड़ा है, यहाँ से वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहा, मोदी जी गुजरात से चुनाव लड़ते हैं जाकर, राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं जाकर के। ये कोई मुद्दे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, सबको रोटी, सबको कपड़ा, मकान चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का वो है मुद्दा है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, इसमें चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। और जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, कैंडिडेट की पैरासूट की, आप बसपा से विधायक रहे हैं और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज 70% मतलब हमारे विधायक को, प्रत्याशी को वोट देगा, ये मेरी गारंटी है। पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी प्रशांत कुमार की ओर से पुलिस जवानों को चुनाव में मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई गई। इस दौरान सभी कर्मियों की ओर से स्वीप के अंतर्गत 100% मतदान करने के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में सहयोग किया गया। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वालों के मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए मतदान के दिन जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर या फिर किसी भी तरह की सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फोन से, आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायता की आवश्यकता है मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा अभी तक जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता होंगे और जो वृद्ध मतदाता होंगे उनके लिए ये ऐप अवेलेबल होगा और केवल वही इस पर अनुरोध कर सकते हैं। अभी तक हमको 1524 व्हील चेयर की रिक्वेस्ट इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, 994 रिक्वेस्ट डोली के लिए प्राप्त हुआ है और 5910 रिक्वेस्ट हमको सहायक के लिए प्राप्त हुआ है। सभी अनुरोधों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसे निर्देश हमने दे दिए। और चुनाव से उत्तराखंड की कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। विकासनगर क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। चुनाव आचार संहिता और होली पर्व का फायदा उठाकर धड़ल्ले से पेड़ों पतन चल रहा है और राजस्व विभाग को बिना अनुमति जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है, जबकि राजस्व विभाग और वन विभाग को मामले का अभी तक पता ही नहीं चला है। दोनों विभाग गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, जबकि ये कार्य गुप्त रूप से पिछले 2 सालों से चल रहा है। अब राजस्व विभाग, वन विभाग की खानापूर्ति वाली कार्रवाई पर दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकासनगर में इन दिनों लगातार भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें, विकासनगर में इन दिनों लगातार जो है राजा रोड पर विकासनगर से सैलाकुई बिल्कुल पास में ही पड़ता है और किस तरीके से यहाँ पर जो है समतलीकरण किया जा रहा है जमीन
का। आखिरकार ये मिट्टी कहां से है और समतलीकरण की किस अधिकारी ने परमिशन दी, ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से हरे भरे साल के पेड़ काटे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। लगातार विभाग को इस बारे में बताया भी जा रहा है, मगर विभाग साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर पल्ला झाड़ता हुआ विभाग जब नजर आता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर समतलीकरण जमीन का किया जा रहा है, कहां से इतनी भूमि में जो है मिट्टी लाई गई है और कहां की आखिरकार किन लोगों ने इन्हें परमिशन दी है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार वन विभाग इसमें बड़ी कार्रवाई करने से क्यों बचता नजर आ रहा है। आखिरकार वो कौन सफेद पोष नेता है जिन लोगों को इन लोगों का संरक्षण प्राप्त होता हुआ नजर आता है, ये अपने आप में एक बड़ा कठिन सवाल है। विभाग को जब इस बारे में बताया जाता है तो विभाग साफ तौर पर इन पेड़ों की खाना पूर्ति करता हुआ नजर आता है। साफ तौर पर विभाग कहता नजर आता है कि हम इन सभी भूमाफियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, मगर कहीं भी कार्रवाई के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति विभाग करता हुआ नजर आता है। जनता टीवी के लिए जावेद, विकास नगर। और चलिए नजर 2 मिनट में 10 खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी के प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने लगाई मोहर। शाह, योगी समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को दिया गया अंतिम रूप। उत्तराखंड में सभी प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उधम सिंह नगर से 8 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले दुष्यंत, का नामांकन से तस्वीर साफ, बीजेपी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करेगी दर्ज। नई थबरा कंगना बनाम सुप्रिया विवाद। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, कांग्रेस की मात्र शक्ति के प्रति वास्तविक सोच आई सामने। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। कार्यकर्ताओं और विधायकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। लोगों से करेंगे सीधा संवाद। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सक्षम ऐप के बारे में दी जानकारी। मतदान के दिन दिव्यांग और बुजुर्गों को ऐप के जरिए मिलेगी सहायता। उधम सिंह नगर में युवक ने कर दिखाया अनोखा आविष्कार। तालाब में बनने वाली काई से बनाया हस्त निर्मित पेपर। युवक को प्रतिष्ठित आसियान वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित। काशीपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, टावर चढ़ने की वजह नहीं हो पा रही साफ। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 100 पेटियां शराब की बरामद। लगभग 9 लाख बताई गई शराब की कीमत। हरिद्वार में बंदरों का आतंक। बंदरों से लोगों को निजात दिलाने में पूरी तरह वन विभाग जुटा। सैकड़ों में से 2 बंदरों को ही रेस्क्यू कर पाई टीम। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।